आज बात गोवा की सियासत में हुए एक बड़े उलटफेर की। गोवा के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद से गोवा की राजनीति में एक अलग ही हलचल पैदा हो गई है। तो आखिर क्यों मंत्री जी को बाहर का रास्ता दिखाया गया? क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है और क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी कुर्सी छीनी गई? आइए सियासी ड्रामे को विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। करीब 3 हफ्ते पहले गोवा के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी भूचाल ला दिया। एक कार्यक्रम में उन्होंने आदिवासी कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। खास बात यह थी कि ये विभाग खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के पास है। गौड़े ने बिना नाम लिए सीएम की कार्यक्षमता पर सवाल उठाए और कहा कि टैक्स पेयर का पैसा आदिवासी कल्याण विभाग को मिलता है, लेकिन अगर एक साधारण कार्यक्रम भी ठीक से नहीं कर पाते तो ये प्रशासन की कमजोरी दिखाता है। ठेकेदारों की फाइलें चुपके से रख जाती हैं, उनके पैसे लिए जाते हैं। फिर क्या था? यही बयान गौड़े के लिए मुसीबत बन गया। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसे पार्टी और सरकार के खिलाफ बगावत माना, जिसके बाद गौड़े के बयान से बीजेपी में हड़कंप मच गया। पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष ने गोवा का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। प्रदेश अध्यक्ष दामू नाइक और सीएम प्रमोद सावंत ने गौड़े को चेतावनी भी दी कि उनके बयान से पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। यहां तक कि बीजेपी के कुछ नेता तो खुलकर गौड़े को मंत्रिमंडल पद से हटाने की मांग भी करने लगे थे। अब यह भी सवाल आ रहा है कि दामू नाइक, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कहा कि पार्टी में अनुशासन सबसे जरूरी है। गौड़े को हटाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में केंद्रीय आलाकमान से बात हुई और उनके निर्देश पर ही कार्रवाई की गई है। अब खबर यह है कि गौड़े के बयान के बाद सीएम प्रमोद सावंत ने उन्हें हटाने का मन बना लिया था, लेकिन बीजेपी की गोवा इकाई केंद्रीय आलाकमान की मंजूरी का इंतजार कर रही थी। वहीं दामू नाइक दिल्ली गए, वहां हाईकमान से मुलाकात की। आखिरकार सहमति मिलने के बाद सीएम ने राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को सिफारिश भेजी कि गौड़े को मंत्रिमंडल पद से हटा दिया जाए। राज्यपाल ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी और फिर क्या था? गौड़े साहब की कुर्सी चली गई। अब अगर गोविंद गौड़े के बारे में बात करें तो गोविंद गौड़े कोई साधारण नेता नहीं है। 53 साल के गौड़े एक थिएटर अभिनेता से राजनेता बने हैं। वो गोवा की प्रियोल विधानसभा सीट से विधायक हैं और आदिवासी समुदाय से भी आते हैं। गौड़े हमेशा वंचित समुदायों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी यही आवाज उनकी सियासी मुसीबत बन गई। मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद गौड़े ने एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि वंचित समुदायों के लिए आवाज उठाने का ये इनाम मिला है। मेरी सरकार और पार्टी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस संघर्ष को जारी रखने के लिए आज़ाद कर दिया। वहीं एक क्षेत्रीय चैनल से बातचीत में गौड़े ने बताया कि उन्हें अपनी बर्खास्तगी का पता सरकार की वेबसाइट से चला। तो क्या गौड़े की ये बयान सिर्फ एक बहाना था या फिर बीजेपी के अंदर खाने की सियासत ने उनकी कुर्सी छीनी? और अब गोविंद गौड़े का भविष्य क्या होगा? क्या वो बीजेपी में बने रहेंगे या कोई नया रास्ता चुनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदिवासी कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार के उनके आरोपों की जांच होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।